वेलकम ऑल ऑफ यू टू आज एस्पेक्ट विजन। कैसे हमारे बीसीसी 2026 के पीसीबी के सारे स्टूडेंट, ये वीडियो डेडिकेटेड पीसीबी स्टूडेंट्स के लिए है क्योंकि लगातार पीसीबी के जितने भी स्टूडेंट हैं वो पूछ रहे थे कि सर मेरा इतना रैंक आया है, हमें क्या मिलेगा नहीं मिलेगा, कैसे हमारी काउंसलिंग होती है, कौन कौन से कोर्सेस पीसीबी के लिए अवेलेबल होता है, सर पीसीबी का कट ऑफ रैंक बता दीजिए। तो आज के इस वीडियो में आपको मैं पीसीबी में कितना कोर्सेस होता है, कट ऑफ रैंक हर कोर्सेस की क्या है, संपूर्ण जानकारी आपको दे देने वाला हूं। तो बीसीसी 2026 के सभी स्टूडेंट जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को मस्त से मस्त सब्सक्राइब कर लो और कमेंट बॉक्स में जल्दी से कमेंट करो आपका रैंक कितना, स्ट्रीम यूआर जल्दी से आप लोग बता दो कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को बताना चाहूंगा कि जितने भी पीसीबी के स्टूडेंट है बच्चे, आप लोग जल्दी से काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन हमारे वेबसाइट पे करा लीजिए aspectvision.in पे, क्योंकि पीसीबी का सीट मुझे उम्मीद है आज रात तक भर जाएगा और आज रात के बाद पीसीबी का रजिस्ट्रेशन कराना मुश्किल हो जाएगा। पीसीएम पीसीएमबी का अभी एक दो दिन और चलेगा रजिस्ट्रेशन, लेकिन पीसीबी का जिस स्पीड से आप लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं हमारे सीट भरने वाली है और उम्मीद है कि आज रात तक में आपका क्लोज भी हो जाएगा। इसलिए पीसीबी के जितने भी बच्चे हैं आप लोग काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन जल्द से जल्द करा ले। सर क्यों रजिस्ट्रेशन आपके पास कराए सर, यह सवाल सबसे बड़ा है। देखो बच्चा, काउंसलिंग अच्छे से करना होता है, एक्सपीरियंस वे में करना होता है, क्योंकि आपका जो रैंक है उस हिसाब से आपकी चॉइस फिलिंग करनी होती है। तो एस्पेक्ट विजन आपकी गाइडेंस भी आपको देगा कि आपके रैंक पे क्या मिल सकता है नहीं मिल सकता है, साथ ही साथ आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से आपको करके भी देगा। आपको ना कैफे जाने की जरूरत, ना कहीं घर से निकलने की भी जरूरत नहीं, हम लोग सारा प्रोसेस आपको बेहतरीन तरीके से करके देंगे और सीट्स हमारे पास बहुत लिमिटेड है। और आप भी जानते हैं कि एस्पेक्ट विजन का ट्रस्ट और आपका रैंक जब कंबाइन होगा तो उसका रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो जल्दी से आप लोग सब लोग काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन करा ले। कैसे कराना है आप लोग समझ लीजिए, कल भी मैंने बताया था सीट्स लिमिटेड है बच्चा, जल्दी से करा लो। पीसीबी का सीट बहुत जल्दी से भर रहा है। ठीक है, आप लोग सभी को aspectvision.in वेबसाइट पे जाना है। किस पे जाना है? aspectvision वेबसाइट पे जाना है। आप लोग जैसे ही कमेंट बॉक्स में भी मैं लिंक पिन कर दूंगा, आप लोग वहां से भी ओपन कर सकते हो। जैसे आप लोग वेबसाइट ओपन करोगे आपको इस प्रकार का इंटरफेस दिखेगा। अब यहीं पे दिखेगा आपको एस्पेक्ट विजन काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन और नीचे रहेगा क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हियर फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करोगे बच्चा, तो आपको क्या होगा, यहां पे डिफरेंट एग्जामिनेशन की डिटेल आएंगे। इसी में सेकंड नंबर पे ही है आपको बीसीसी 2026 पीसीबी काउंसलिंग दिख रहा है ना, बीसीसी 2026 पीसीबी काउंसलिंग, इस पे आपको क्लिक करना। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे आप डालोगे अपना नाम, डालोगे अपना फोन नंबर, डालोगे उसका प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे आपको क्लिक करना है। नाम फोन नंबर भर लिए, प्रोसीड टू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किए जैसे ही तो आपके सामने एक फॉर्म ओपन होगा। यहां पे सब डिटेल अच्छे से भरिएगा, सही भरिएगा। जब पूरा डिटेल आप भर लेंगे उसका पेमेंट कर दीजिएगा, उसके बाद आपको व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा एंड आपकी सारी प्रक्रिया एस्पेक्ट विजन द्वारा किया जाएगा। ठीक है, बहुत ही ट्रस्टेड काउंसलिंग सर्विस हमारी होती है बच्चा। आप लोग हम ही लोग से पढ़े हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, इसलिए जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो। सीट भर जाएगा फिर ओपन नहीं होगा रजिस्ट्रेशन, इतना याद रखना, फिर ओपन नहीं होगा क्योंकि हम लोग फिर ओपन नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले जितने भी बच्चे पीसीबी के हैं, सबसे पहले आप ये समझिए कि पीसीबी वाले बच्चों के पास ऑप्शन क्या क्या है। ठीक है, आपने एग्जामिनेशन तो दे दिया, आपका रैंक भी आ गया। अब सबसे पहले आपको यह जानना है कि आपके पास ऑप्शन क्या क्या है, यानी कि क्या क्या कोर्सेस में आप काउंसलिंग करा सकते हो, क्या क्या कोर्सेस में आप एडमिशन ले सकते हो। देखो बच्चा, पीसीबी वाले बच्चों के पास सबसे फर्स्ट जो ऑप्शन रहता है एंड सबसे मोस्ट डिमांडिंग, दैट इज व्हाट, दैट इज बीएससी नर्सिंग। ऑलमोस्ट जितना भी पीसीबी का बच्चा एग्जाम देता है वो इसी कोर्स के लिए देता है। किस कोर्स के लिए? बीएससी नर्सिंग के लिए। दूसरा जो कोर्सेस आपके पास होते हैं वो होता है आपका एग्रीकल्चर, बीएससी एग्रीकल्चर। ठीक है, तीसरा जो कोर्स होता है आपके पास वो होता है बी फार्मा। ठीक है, उसका चौथा जो कोर्स होता है बच्चा आपके पास वो किस चीज का होता है? वो होता है आपका एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, बीएमएलटी हो गया आपका, ओटी हो गया आपका, रेडियोलॉजी हो गया आपका, ऑप्टीमेट्री हो गया आपका। ठीक है, ये अलाइड कोर्सेस होते हैं जो कि पीसीबी वाले के पास ऑप्शन होता है, इसमें भी आपकी काउंसलिंग होगी। उसके बाद होता है आपका फिजियोथेरेपी। क्या होता है बच्चा? फिजियोथेरेपी
एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी। ये सब बात कल नहीं बता पाए थे ना, कल रिजल्ट आया था बहुत धरफरी था, इसीलिए आज हम डिटेल से बता रहे हैं। ऑक्यूपेशनल थेरेपी ये कोर्सेस भी है, उसके बाद भी है, ये मत सोचो कि इतना में ही हो गया, ठीक है। इसके बाद ऑप्शन जो है बच्चा ये है आपका, इसके बाद और भी ऑप्शन होते हैं जैसे कि बायोटेक होते हैं आपके, फिशरीज होते हैं आपके, ठीक है, हॉर्टिकल्चर होते हैं आपके, क्या क्या होता है बच्चा, हॉर्टिकल्चर होते हैं बच्चा आपके। उसके अलावा भी कुछ कुछ कोर्सेस और होते हैं, और सीट मैट्रिक्स आएगा तो हो सकता है कुछ नए कोर्सेस ऐड भी हो जाए, ठीक है। तो इसने कोर्सेस जो है पीसीबी वाले बच्चों के पास अवेलेबल होते हैं। पीसीबी वाले बच्चों के पास वाइड नंबर ऑफ कोर्सेस अवेलेबल है, इसीलिए हम बोलते हैं कि आपकी काउंसलिंग अच्छे तरीके से होनी चाहिए, आपकी काउंसलिंग जो है वो बेहतरीन तरीके से होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कोर्सेस बहुत सारे हैं। अब अच्छे तरीके से आपका डलाएगा तो ऑब्वियस सी बात है रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब कोर्सेस तो आप जान गए, काउंसलिंग कैसे होता है। देखो बच्चा, पीसीबी वाले बच्चे का जो है एक ही काउंसलिंग होता है, जो ज्वाइंट काउंसलिंग जो होता है ना, उसी में पीसीबी वाले बच्चों का काउंसलिंग होता है, ठीक है। अब ध्यान से समझो, अब इसमें भी आपका 2 रैंक है, आप जान रहे हैं, एक ज्वाइंट रैंक है पीसीबी वाले स्टूडेंट के पास और एक है आपका स्ट्रीम रैंक, ठीक है। अब इसमें से जो कोर्सेस हम आपको बताए हैं, ठीक है, इसमें से एग्रीकल्चर और बी फार्मा ये आपका मिलेगा थ्रू ज्वाइंट रैंक, थ्रू विच रैंक, थ्रू ज्वाइंट रैंक। और अदर कोर्सेस जो है जैसे बीएससी नर्सिंग हो गए, एक्सरे हो गया, आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, ओटी हो गया, रेडियोलॉजी हो गया, ऑप्टीमेट्री हो गया, फिजियोथेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ये सब आपको मिलेंगे थ्रू स्ट्रीम रैंक, ठीक है। तो इसमें आपको स्ट्रीम रैंक देखना है, नर्सिंग में भी आपको स्ट्रीम रैंक देखना है। इस बात को आप लोग दिमाग में बैठा के सभी स्टूडेंट रखिएगा, ठीक है। चलिए, अब बात आती है कि सर इसका कट ऑफ बता दीजिए ना। सर कोर्सेस तो हम समझ गए, काउंसलिंग कैसे होता है ये भी समझ गए, किस कोर्स में कितना रैंक, कौन सा रैंक देखा जाता है ये भी समझ गए, लेकिन पीसीबी का कट ऑफ सर देखो बच्चा, सबसे ज्यादा डिमांड जो बच्चा कराता है वो रहता है बीएससी नर्सिंग, और सबसे ज्यादा कट ऑफ भी जाता है वो बीएससी नर्सिंग का कट ऑफ जाता है, सबसे ज्यादा कट ऑफ बीएससी नर्सिंग का जाता है। बीएससी नर्सिंग की बात करें तो अनरिजर्व्ड में 1500 तक आपका रैंक तक जाता है बीएससी नर्सिंग। यूजुअली कैटेगरी आपके पास है 700 तक कैटेगरी में रैंक है तो आपका जाता है, ठीक है। अगर आपका 1200 तक है तो भी आप बीएससी नर्सिंग के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं, चांसेस रहते हैं अगर सही तरीके से चॉइस फिलिंग हो, सही तरीके से कॉलेजेस डाले गए हो तो, ठीक है। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट है बीएससी एग्रीकल्चर, बता ही चुके हैं 8000 तक यूआर में रैंक है तो आपके चांसेस बीएससी एग्रीकल्चर के रहेंगे। कैटेगरी आपके पास है 2200 तक रैंक है तो आपके चांसेस रहेंगे 3500 तक आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं बच्चा। फिर आपका बी फार्मा, बी फार्मा में आपका 6000 तक यूआर में है तो आप आराम से जो है काउंसलिंग करा सकते हैं किस चीज का, बी फार्मा का। वहीं आपके पास कैटेगरी अवेलेबल है 2000 तक कैटेगरी में रैंक है तो आप बी फार्मा के लिए काउंसलिंग करा सकते हैं। हालांकि देखो इससे ज्यादा रैंक है तो क्या सर ये सब नहीं मिलेगा, नहीं, ये हम सेफ जोन बता रहे हैं। कितना में हो तो तुम सेफ जोन महसूस कर सकते हो, क्योंकि जब से रिजल्ट आया है अभी तक बच्चे यही नहीं फील कर पाए हैं कि कितना रैंक है तो हम सेफ जोन में हैं, कितना रैंक है तो हम डेंजर जोन में हैं, कितना रैंक है तो हम रेड जोन में, ठीक है। इस ऐसा नहीं है कि इससे ज्यादा रैंक है तो आपका नहीं, हाँ बहुत ज्यादा रैंक है कि भाई 20,000, 40,000, 30,000, 50,000, 60,000 रैंक है तब कोई उपाय नहीं है बच्चा, ठीक है। एक मैथमेटिक्स वाले को छोड़ के, पीसीएम पीसीएमबी वाले को छोड़ के बायोलॉजी में 30-40,000 रैंक पे कोई उपाय नहीं है, ठीक है। अब यहां पे बात करें हम तो 3500 तक अगर आपका रैंक है तो आप आराम से काउंसलिंग करा सकते हैं, ठीक है। और वहीं पे अलाइड कोर्सेज जैसे आपके एक्सरे टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, ओटी, इसका भी 9000 यूआर तक है तो आप सेफ जोन में है, 2500 तक कैटेगरी में है तो आप सेफ जोन में है, 3500 तक आपका जो है कहिए हम लोग से काउंसलिंग कराएंगे तो भी आप सेफ जोन में रहेंगे। और इससे ज्यादा रैंक है तो भी आपको काउंसलिंग कराना है। काउंसलिंग एक ऐसी प्रक्रिया है बाबू, अब देखो आप सोच लीजिएगा कि मेरा रैंक ज्यादा है हम छोड़ देते हैं, ऐसे ऐसे सोच के बहुत बच्चे छोड़ देते हैं, ये भी एक प्लस पॉइंट आप लोग समझिए, ठीक है। कल ये भी चीज आपको नहीं बता पाए थे, जैसे कि मान लेते हैं कि भाई 30-40,000 बच्चों के बीच में आपका कंपटीशन है सपोज दैट, अभी उसमें से बहुत सारे जिसका हाई रैंक होता है वो काउंसलिंग छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं कि अब मेरा सफर यहीं खत्म हुआ, यहीं पे तो असली खेला होता है, ठीक है। तो काउंसलिंग सभी बच्चों को करवाना है। काउंसलिंग किसी बच्चों का, देखो जरूरी नहीं है कि आप मेरे पास ही कराएं, मेरे पास कराओगे हम बेहतरीन तरीके से करते हैं, हम अपना हर साल का एक्सपीरियंस झोंक के बेस्ट रिजल्ट लाते हैं, ठीक है। ये हमारे अंदर खासियत है। बाकी आप खुद से भी करो, ठीक है, लेकिन काउंसलिंग सब लोग करो, काउंसलिंग सब लोग अटेम्प्ट करो, काउंसलिंग अटेम्प्ट करोगे अच्छा आउटकम आपको मिलेगा। रहा बात सर एक सवाल ये भी होगा कि सर काउंसलिंग होगा कब,
ये भी सवाल आपके मन में होगा ना, सर काउंसलिंग होगा कब? देखो बच्चा, सबसे पहले इंजीनियरिंग का काउंसलिंग होता है, पीसीबी का काउंसलिंग जाते जाते थोड़ा लेट होता है। हर साल देखोगे आप तो लगभग अगस्त चला ही जाता है इसके काउंसलिंग में, ठीक है, हर साल की बात है, अगस्त चली ही जाती है इसकी काउंसलिंग में। हालांकि इस बार आपका एग्जाम जल्दी हुआ है, रिजल्ट भी जल्दी आया है, तो हम ये उम्मीद रख सकते हैं, ठीक है, कि आपका काउंसलिंग भी जल्दी हो जाए, ठीक है। हालांकि ये चीज समझो कि जब तक जो है ये मेडिकल वाली चीजें है ना, सीट नहीं आएगा तब तक बीसीसी बोर्ड इसकी काउंसलिंग स्टार्ट नहीं करती है। इसीलिए हम बोल रहे हैं ना कि आपका काउंसलिंग में समय है, लेकिन हमारे रजिस्ट्रेशन में समय नहीं है। हमारा सीट जब फुल हो जाएगा हम लोग रजिस्ट्रेशन क्लोज कर देंगे। इसीलिए जल्द से जल्द आप लोग सभी बच्चे वेबसाइट पे जाओ, aspectvision.in पे। कल रात में जितने बच्चे तक रजिस्ट्रेशन किए थे, बहुत सारे बच्चे ऐड हो चुके हैं, कुछ बच्चे हैं तो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। आप लोग भी जल्दी से रजिस्ट्रेशन कर लो ताकि आप भी पेड ग्रुप में ऐड हो जाओ, उसके बाद आपकी सारी जिम्मेदारी हमारी रहे, ठीक है। तो सभी लोग जल्दी से aspectvision.in वेबसाइट पे जाके रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। पीसीबी वाले बच्चे, सबसे फास्ट सीट पीसीबी वाले बच्चों का ही भर रहा है, ठीक है। प्रोसेस हम आपको बता ही दिए हैं, ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा और पीसीबी वाले चीजों का आपका जो है ऑलमोस्ट डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। एक बार सब लोग दिल से लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपना प्यारा प्यारा कमेंट आप लोग जरूर लिखेंगे, ठीक है। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ ग्रेट डे, बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट, बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।